अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तेज बजाज का सलाम है। आज बड़ी तल्ख बातें करने लगा हूँ अगेन। जो लोगों ने रोना धोना डाला हुआ है ना, मार्केटेड डाउन है, ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, कोई पैसा ना लगाए, हमारा पैसा डूब गया। मेरे आज आप लोगों से चंद सवालात हैं जिनके पास फाइलें मौजूद हैं और जिन्होंने ये कहा हमारा पैसा डूब गया, ये फ्रॉड प्रोजेक्ट है, फाइलें बहुत ज़्यादा माइनस में हैं, ये कभी नहीं बनेगा, ये है पता नहीं क्या 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 कुछ। अगर इतना बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है बकौल आपके, तो फिर रोज़ाना बेचना क्यों चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल है आप तमाम तर लोगों से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और बेचना चाह रहे हैं। अगर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड प्रोजेक्ट है और बकौल आपके कि आपका पैसा डूब गया है और ये कभी नहीं बनेगा, ये फ्रॉडी हैं, इनका एनओसी नहीं है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात हैं, पैसे डूब गए, फाइलें माइनस में, सब चीज़ें चले मान ली, सारी बातें मान ली, ठीक हो गया। तो फिर आप बेच क्यों रहे हैं? जब आप बेचने के लिए रोज मार्केटों में कॉलिंग करते हैं, कभी एक डीलर को कभी दूसरे डीलर को, आपका नैरेटिव तो ये बन गया कि फ्रॉड है, तो बेच रहे हैं तो सोसाइटी तो आपसे नहीं खरीद रही ना, किसी और को बेच रहे हैं। तो फिर यहीं पर आपकी क्रेडिबिलिटी पे एक शक आ गया ना कि एक चीज जो कि आपको अपने लिए पसंद नहीं है और आप समझते हैं कि वो बिल्कुल फ्रॉड है, वो कभी नहीं बनेगा, पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा डूब गया, तो फिर किसी और को बेचने के लिए क्यों इतने ज्यादा तगोदो कर रहे हैं? किसी और कोई और खरीदेगा, उसका पैसा डूब जाएगा। माने या ना माने, हम में से अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग खुद गर्ज है, सेल्फिश है और सब्र हम में नहीं है। हम सिर्फ बस पैसे लगा के पैसे से पैसा बगैर कुछ किए कमाना चाहते हैं। और जब हमारी एक्टिविटीज़ फेल होती हैं, जो कि 95% फेल होनी चाहिए पैसे से पैसा कमाने वाली, तो उसके बाद फिर हम ये कहते हैं चलो हमारा जो था वो तो हमें मिल जाए, बाकी कोई जाए बाहर में, उसको नुकसान हो जाए। मेरी एक ज़ाती एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि इतना ही फेक प्रोजेक्ट है भाई, तो फिर रोज़ाना लोगों को क्यों मिन्नतें कर रहे हो यार, क्यों फ़ोनें कर रहे हो डीलरों को? ये हमारी बेच दें, कोई बायर आ जाए तो बेच दो, कोई खरीदार आए तो बेच दो, ये तो प्रोजेक्ट डूब गया है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं ये प्रोजेक्ट डूब गया यार, इससे तो कोई जान से कुछ भी नहीं मिलने लगा, पैसा डूब गया, ऐसा करो यार किसी को दे दो। ओ भाई, अगर पैसा डूब गया है, इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, अपना नुकसान करवाया है, तो मैं सोने पे सुहागा है और आपकी सोच का सलाम पेश करता हूँ कि अपना नुकसान करा के आप किसी और को नुकसान देना चाहते हैं। पैसा डूब गया, आप समझते हैं फाइल को फाड़े और फेंक दें, आग लगा दें कि बस खत्म हो गया, मेरा पैसा डूब गया। इतना ही गश तो रखें ना, इतना तो हौसला रखें, इतनी तो मॉरल करेज रखें। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यार, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के लोग हैं, बड़ी जबरदस्त रिप्यूटेड नौकरियां करते हैं, बड़ा ऑरा है उनकी पर्सनैलिटी का यार। और यार ये बेसिक फंडामेंटल है भाई, इसको तो फॉलो कर ले। मैं कितने बंदों के नाम आपको गिनवाऊं जो मुझसे राब्ते में होते हैं, तो ये ब्लू वर्ड तो फारग ही हो गया, इससे कोई मुझे उम्मीद नहीं है। ये तो बिल्कुल फारग है, पैसा डूब गया है, अच्छा डूब गया है यार, ऐसा करना, इसको बेच दे, किसी को दे दे। वो भाई डूबा हुआ पैसा किसी और को क्यों दे दूं? अपनी करेक्टर बिल्डिंग करें भाई, अपने आप को दुरुस्त करें। सबसे पहले तो मैं आपको निगेट करता हूँ, पैसा नहीं डूबा, लॉन्ग रन है, टाइम लगेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉरन आपके पर्सपेक्टिव में आज की तारीख में आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, इसलिए पैसा डूब गया। प्रॉफिट मिल रहा होता तो आपको पैसा नहीं डूबता। सिंपल, आपका जो है लालच थी, पैसे से पैसा जुड़ जाता, 10 लाख की फाइल होती, 2 3 4 लाख प्रॉफिट में होता तो मिल जाता। और आप जैसे लोगों को अगर फाइल में प्रॉफिट में होती ना, और आप मार्केटों में फ़ोन करते जी हमने खरीदनी है, तो 6 लाख मुनाफा कोई कहता मैं आपको दूंगा। अपनी फाइल जब आप बेचते तो आपको 4 5 लाख का कहता, तो आप कहते नहीं मैंने भी 6 लाख मुनाफे में देनी है। आप उस वक्त भी उससे ना निकलते। कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत सारे लोगों को मैंने डायरेक्टली प्राइमरली ऐसे डील किया जो कि बाज ही नहीं आते थे। वो कहते थे बस प्रॉफिट आ रहा है और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, एकदम से कोलैप्स हुआ, आज रोते हैं फ्रॉड प्रोजेक्ट है। भाई जब प्रॉफिट आ रहा है तब क्यों नहीं बेची? तो ये बात बिल्कुल जहन नशीन कर लीजिए भाई। अगर आप ये समझते हैं, ठीक है, कि आपकी ये पैसा डूब गया हुआ है, तो अभी तक आपको फाइल फाड़ देनी चाहिए। ये गुलशन कश्मीर का एक स्कैम है, मुझे जो फ़ोन करता है मैं कहता हूँ ये स्कैम है, फ्रॉड है। अगर कोई कागज़ आपके पास है, इसको फाड़ के फेंक दे, कोई ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं होने लगा। अगर आप समझते हैं कि ब्लू वर्सिटी की फाइलों में आपके साथ ऐसा ही होगा, तो फिर क्यों रोज़ लोगों को फ़ोन करनी है जी बेचनी? क्यों रोज़ एक तको दो में है कि जी बेचनी है? क्यों माइनस में भी क्यों बेचनी है किसी को, अगर आपके बतौल बकौल पैसा डूबा हुआ है? ये बात आप लोग मानते हैं कि ये लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, और मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, थोड़े थोड़े पैसे देके अपना अपना जर्नी क्लियर करना है। तो लॉन्ग रन में थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इंतजार करेंगे तो इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा मिलेगा, और ये टाइम लगेगा। 5 6 7 सालों में कोई सोसाइटियाँ नहीं बनती। इस तरह की लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं बनते, और हाईली डिलीवर भी हो जाए तो वहाँ लोगों को सेटल होते हुए तो है अभी 5 6 साल में भी 10 साल लग जाए। और मैं 2 सालों से अपने व्लॉग में बार, हाँ हर बार ये बात कह रहा हूँ। एनीवेज, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।